अब का सोचो त्रिपुरारी, मैया गई स्वर्ग सिधारी। बाबा अब ये समाधि लगाने का समय नहीं है, ये सोचने और विचारने का समय नहीं है। उस दुष्ट दक्ष ने अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा, उसकी बेटी थी नहीं इसलिए उसने देखा नहीं। तुम शांत मत बैठो, तुम्हारे अर्धांगिनी का अपमान हुआ है, उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है, अपने शरीर को जलाया है। जल्दी आओ और बाबा को चमत्कार दिखाओ। जो भगवान शिव ने सुना कि हमारी सती ने प्राणों को त्यागा, क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को झटका और जटाओं में से एक बाल उखाड़ करके चट्टान पर पटक दिया। वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हो गया। आदेश प्रभु भगवान शंकर कहने लगे, वीरभद्र जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। वीरभद्र चला, केवल भगवान ने क्या कहा, यज्ञ को विध्वंस करके आओ। जैसे ही महाराज राजा यज्ञ के पास में पहुंचा, वो वीरभद्र जो भी सामने आता है उसे मारते चले जाते हैं। जो भी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है सभी को मारते हुए जा रहे हैं। हाहाकार मचने लगा। आगे बढ़कर के वीरभद्र ने राजा दक्ष के सर को धड़ से अगल कर दिया, सर को लिया हवन कुंड में झोंक दिया। अब तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब देवी देवता भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। प्रभु ये अनर्थ क्या कर दिया, यज्ञ बीच में अधूरा छोड़ दिया, अब तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए कुछ करिए नाथ, आप ही करिए। भोले तो भोले हैं, जरा सी तपस्या पे रीझ जाएं, जरा सी गलती पे इतने क्रोधित हो जाएं। भगवान शंकर कहने लगे, कोई बात नहीं। एक बकरे का सर लिया और राजा दक्ष की गर्दन पर रख दिया, पुनः जीवन दान दिया, बड़े सुंदर भाव से यज्ञ को संपन्न कराया। इतना क्रोध आया, इतना वियोग हो गया, किसको, भगवान शंकर जी को। सती के वियोग में पागल से हो गए। सती के जले हुए अधजले शरीर को अपने कंधे पर रख करके भागना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने देखा, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर, मृत लोक के परम देवता, मृत लोक के पिता कहलाने वाले, ये अगर इतने प्रेम में पागल हो जाएंगे तो आगे संसार क्या करेगा। भगवान शंकर ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सती जी के 9 टुकड़े हुए, 9 देवियां उत्पन्न हुई, उन्हीं से हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। ये सती जी के शरीर से 9 देवियां उत्पन्न हुई, वे टुकड़ों से। कौन? कुष्मांडा, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, स्कंद माता, कैत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, दुर्गा। 9 देवियां उत्पन्न हुई। नवरात्रि उसी दिन से मनाई जाने लगी। दूसरा जन्म माता सती जी का हिमांचल महाराज की पत्नी मैना है, मैना के गर्भ से लिया। नारद जी के द्वारा नामकरण हुआ, नाम पड़ा पार्वती। पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ बड़ा सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस प्रकार आप लोगों ने शिव चरित्र की कथा को श्रवण किया। आइए 2 शब्दों में भगवान का नाम, इसके बाद आगे पावन कथा सुनेंगे। महाराज भक्त प्रहलाद जी की, किस प्रकार 7 वर्ष की आयु में प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त किया। बोले राधा रानी के। कि फकीरी में, हाँ फकीरी में, फकीरी में, हाँ फकीरी में, और मन लगा मेरा यार फकीरी में।
सभी लोग, जितने भी हमारे पिता चलो बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भाई बंधु बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें देवियां बैठी हुई हैं, जो हमारे इस समय बुढ़ापे पे हैं, बेचारे के हाथ थक जाएंगे ना उठाएं ऊपर हाथ, लेकिन जो नए नए जवान हैं उन्हें तो भगवान ने बल दिया है, वो ऊपर हाथ उठा लें। क्या भाव है, जय हो। फकीरी में मन लगा मेरा यार, फकीरी जो सुख मिली है राम भजन में, जो सुख मिली है राम भजन में, 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 तो सुख नाम अमीरी माँ, हाँ तो सुख भगवान के नाम में मन लग जाता है, फिर वो सब कुछ त्याग देता है। दादा ये बात हकीकत है। मीरा जी को देखा था, महलों में पली बन के जोगिन चली मीरा, रानी दीवानी कहाने लगी। जिसे सत्संग का प्याला पीने को मिल जाए, ज्यादा दूर ना जाइए, हमारे ये फूफाश्री हैं खुशी के, वो लाल झांसी के, ये पुलिस में पहले थे, सरकारी पुलिस। ऐसे उनके मन चढ़ा कि पुलिस की नौकरी छोड़ दी। समझ लीजिए, कोई छोड़ेगा पुलिस की नौकरी? बताइए, कोई छोड़ेगा? हाथ उठाए, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन्हें छोड़ दी केवल राम भक्ति में, बस इसी में मगन रहते हैं। संतोष यादव फूफा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने नौकरी त्याग दी, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इसलिए तो कहते हैं भक्ति में वो शक्ति हुआ करती है जिसको एक बार नशा चढ़ जाता है भक्ति का, वो उतरता नहीं है। चाहे वो करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, चाहे खाकपति हो, वो तो मगन रहता है भगवान के। क्या मगन रहती कना तेरी भक्ति, मगन रहती रतिया तेरी भक्ति में। की माताएं बहनें एवं भाई, आपका क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ से 2 से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं कन्नौज में। आपने बुलाया है, बाबा श्री हनुमान जी की बड़ी असीम कृपा है। कमेटी वाले को मिलकर के भक्तों ने बहुत बहुत साथ बात देता हूँ। एक बार कमेटी के भक्तों के लिए जोरदार ताली हो जाए।